डिसोल्यूशन के टाइम क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, अभी तक बन रहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, अभी तक क्या बन रहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट कह रहा है भाई साहब बिजनेस बंद, बहुत हो गया, बंद करें ये सब। रियलाइज एसेट्स बेच दिए जाएंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाएंगी। और उस टाइम पे क्या कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हो गया? सब प्रॉफिट कैसे हो सकता है, बिजनेस तो बंद हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता? आपके एसेट्स की बुक वैल्यू से ज्यादा पे अगर एसेट्स बेचे जाएं तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है। आपके बुक वैल्यू से कम पे अगर लायबिलिटी सेटल हो जाएं तो प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस ही यही है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पहला अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी, अगर हमने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है, अगर हमने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो बनेगा सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट अलग था, इसको हम कैपिटल बैलेंसेस के साथ मर्ज नहीं कर सकते, तो पार्टनर्स लोन सेपरेट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल सेपरेट बनेगा। और लास्ट में क्या बनता है? करंट अकाउंट। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल भी बनेगा। अब बिजनेस बंद ही हो रहा है तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ही कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, खत्म, करंट अकाउंट क्लोज, सारी एंट्रीज कैपिटल के थ्रू हो जाएंगी। तो करंट अकाउंट का ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंस यहाँ पे है नहीं। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है? कैश और इंग्लिश वाला और, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनती, बिजनेस बंद हो चुका है, किसी चीज का क्लोजिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता, सब बेच दिया, सब पे ऑफ कर दिया, तो बैलेंस शीट कैनॉट बी प्रिपेयर, देयर आर नो बैलेंसेस लेफ्ट। कैश एंड बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट बन जाता है फिर, क्यों? क्योंकि या तो कैश अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट बनेगा। आपकी बैलेंस शीट में कैश एग्जिस्ट करता है तो आप कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक एग्जिस्ट करता है तो बैंक बनाएंगे, दोनों एग्जिस्ट करता है तो कोई भी एक बना देंगे, आपकी मर्जी है, दोनों इक्वली करेक्ट है, वो जब आएंगे तब देख लेंगे। पॉइंट यहाँ पे आएगा क्या? एसेट्स बेच के कितने पैसे आए और आपने लाइबिलिटीज में क्या क्या पेमेंट्स करी, एंड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अगर बैंक बना रहे हैं, जीरो होना चाहिए, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस निल है तो इसका मतलब आपने सही करा है, क्योंकि हमारे कोर्स में डेफिशिएंसी नहीं है, शॉर्टफॉल नहीं हो सकता। तो एंड में कैश या बैंक बैलेंस जो भी आप बना रहे हैं वो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आपने कोई एरर करा, तो आपने कोई एरर करा। सर अगर कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं तो हम सिर्फ एक ही बनाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? बैलेंस तो दूसरे का भी है। कैश और बैंक बैलेंस दोनों दे रखे हैं, आपने बनाया सिर्फ कैश अकाउंट, तो जो बैंक बैलेंस है सबसे पहली एंट्री ही क्या होगी? आपने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया, बैंक अकाउंट क्लोज्ड, तो जो भी बैंक बैलेंस था वो कैश में ऐड हो जाएगा, खत्म बैंक अकाउंट। आप सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू कर देंगे। कैश और बैंक दोनों है, आप बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो जो भी कैश है उसको बैंक में डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश खत्म, आप सारी ट्रांजैक्शन बैंक से कर देना। तो वो कोई इशू नहीं होने वाला, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। रिपीट, क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे? वो बनाएंगे जो उन्होंने मांगे। मैक्सिमम क्या हो सकता है? रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाओ, कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट्स भी बनाओ, करंट अकाउंट्स भी बनाओ, लास्टली कैश और बैंक अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी होता है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल लेजर अकाउंट्स हैं। सिर्फ लेजर अकाउंट्स हैं क्योंकि बैलेंस शीट तो है ही नहीं, बैलेंस शीट तो है ही नहीं। जर्नल एंट्री बेस्ड भी आ सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, मेजॉरिटी टाइम्स जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग हम साथ साथ सीखेंगे, हम साथ साथ सीखेंगे। वो वैसे भी आनी चाहिए, एडमिशन का क्वेश्चन भी जर्नल एंट्री बेस्ड आ सकता है, रिटायरमेंट का भी आ सकता है, बट उसमें क्या है कि 9:1 का रेशियो है कि बड़े 9 क्वेश्चन एक जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन, बड़े 9 क्वेश्चन 9:1। इसमें 4:6 का रेशियो है, 4 जर्नल एंट्री तो 6 लेजर बेस्ड।
तो मतलब ऑलमोस्ट 50-50 चांसेस, ऑलमोस्ट 50-50 चांसेस। तो आपका इक्वली परफेक्ट होना चाहिए साथ साथ ही, साथ साथ ही। बहुत स्कोरिंग है डिसोल्यूशन, हम पहले रूल्स सीखेंगे, एक या दो क्लास रूल्स ही चलते रहेंगे, और जब रूल्स खत्म हो गए ना, फिर सीधा हो गए क्वेश्चन सॉल्विंग एप्लीकेशन। रूल्स अगर ध्यान से सुन लिए, आपका 50% चैप्टर खत्म, विदाउट इवन अटेम्प्टिंग अ सिंगल क्वेश्चन। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर रूल्स आपने ध्यान से सुन लिए, आपका 50% ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा विदाउट सॉल्विंग अ सिंगल क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मोमेंटम विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसोल्यूशन, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है, इसका बाकी दुनिया से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। फोकस, फोकस। स्टार्ट करेंगे आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।